तौर से किस तरीके से बन रही है, इसका प्रोसेस क्या है, तो दिलीप साहब ख़ुद जो है तो यहाँ पे विज़िट कर चुके थे। ये मुग़ल आज़म का एक सीन है जो कि मैंने फ़ेसबुक पे भी अपलोड किया हूँ फ़ोटो वो, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वो जो पैटर्न जो बना के दिए थे वो 100% प्योर सिल्क और जरी वर्क किया हुआ था उसके ऊपर, जो कि पूरा हाथ से वीव किया हुआ था। दिलीप साहब यहाँ पे विज़िट भी किए थे, यहाँ से फिर खुलदाबाद गए थे। खुलदाबाद में जो है तो उन्होंने बोले थे कि वहाँ पे कुछ शॉल्स वगैरह लेकर आओ। आज दिलीप कुमार की खबर सुन के हमें बहुत अफसोस हुआ। हमारे वालिद साहब के बहुत मुलाकाती में थे। औरंगाबाद जब भी आते हमसे मुलाकात करते, हमारे वालिद साहब से मुलाकात करते। हमारे वालिद साहब के बहुत करीबी लोगों में से थे। औरंगाबाद में सन 1978 के अंदर एक चिश्तिया एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी, जिसकी बुनियाद जो है दिलीप कुमार साहब ने रखे थे। खुलदाबाद शरीफ गए थे, हमें मौका मिला, वहाँ पे हमने जो है उन्हें शालें दिखाई। उन्होंने शालों में से एक शाल बड़ी पसंद आई, जो उनका कलर फेवरेट था, वो निकाले, ख़ास तौर से निकाल के अपने हाथ से उन्होंने बेगम साहिबा को उड़ा दिए। और आज दिलीप साहब का इंतकाल हो चुका है और हमें मालूम पड़ा है कि आपसे मैं बोलता वो सोचूंगा तो नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह बराबर। बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। आज दिलीप कुमार की खबर सुन के हमें बहुत अफसोस हुआ। हमारे वालिद साहब के बहुत मुलाकाती में थे। औरंगाबाद जब भी आते हमसे मुलाकात करते, हमारे वालिद साहब से मुलाकात करते। हमारे वालिद साहब के बहुत करीबी लोगों में से थे। औरंगाबाद में सन 1978 के अंदर एक चिश्तिया एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी, जिसकी जो है जिसकी बुनियाद जो है दिलीप कुमार साहब ने रखे थे, चिश्तिया एजुकेशन सोसाइटी। और उसके बाद औरंगाबाद में बहुत टाइम आए वो। उसके बाद एक बार अलंकार के अंदर भी उनका प्रोग्राम हुआ था, जिसमें सायरा बानो, जानी वाकर और बहुत से फिल्म स्टार भी आए थे। उसके अलावा औरंगाबाद के अंदर महा एक्सपो हुआ था सिडको में, वहाँ भी आए थे। उस टाइम भी हमारे वालिद साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद एक बार शाहगंज के चमन के अंदर उनका ओबीसी प्रोग्राम था, जिसके शब्बीर अंसारी साहब उसके सदर थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सायरा बानो जी को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। उनके मुलाकाती जितने दोस्त अहबाब है, अल्लाह सबको सब्र हिम्मत दे। के बारे में आपको कोई चर्चा की, उनकी मिजाज कैसे थे? हमारे वालिद साहब उनके बहुत बड़े फ्रेंड थे। उनकी एक फ़िल्म भी उनसे छूटती नहीं थी। जवाहर भाटा से लेके मशाल फिल्म तक उनकी हर फिल्म देखी हुई है। हर फिल्म की हमारे पास कैसेटा भी रखी हुई है आज भी। हमारा वालिद साहब उनके जिक्र करते थे, अक्सर वो बम्बई गए तो उनके पास मिलते थे। बम्बई में जाके अक्सर उनका बंगले के ऊपर भी जाके एक दो मुलाकात करके आए हुए हैं। उनका बंगला बांद्रा में है, बांद्रा में भी जाके हम भी हमारे वालिद साहब के बाद एक दो वक्त जाके मुलाकात करके आए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत अच्छे नेचर के आदमी थे। दीन दुनिया की भी बहुत सी मालूमात थी उनको। नमाजी परहेज़गार आदमी थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। एक बार उम्रा भी करके आए हम, जब भी मुलाकात करके आए उनसे। मेरा नाम शेख उस्मान बाबू अमीन है। मैं हाजी शेख अमीन साहब का फ़र्जंद हूँ। सिटी चौक में हमारी दुकान है, जनरल फूड सेंटर, रॉयल फूड सेंटर, ये हमारी दुकान है। अक्सर दिलीप साहब हमारे जिक्र करते थे दोस्तों से कि औरंगाबाद में हमारे दोस्त रहते हैं, अमीन भाई फूल वाले, ख़ास करके अक्सर जिक्र करते थे। वो मुलाकात जो भी जाता था उनसे मुलाकात के लिए औरंगाबाद का उनसे बात करते थे। आपके पास आपके दादाजी ने जो है जी, दिलीप कुमार साहब की मुग़ल आज़म में जो शेरवानी थी आपके पास बनी थी और वो यहाँ पर आ चुके हैं, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। जी 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 बिल्कुल। तो कैसा है आप बताइए। दरअसल ये जब मुग़ल आज़म पिक्चर जब बन रही थी तो शेरवानी का कपड़ा जो है तो इसी कारखाने से बन के गया था उस दौरान, नवाबपुरे में, जहाँ पे हिमरू की बुनियाद जहाँ से शुरू हुई। ये एरिया का नाम है नवाबपुरा।
और यहाँ से जो है तो बन के गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ास तौर से किस तरीक़े से बन रही है, इसका प्रोसेस क्या है, तो दिलीप साहब ख़ुद जो है तो यहाँ पे विज़िट कर चुके थे। वो कौन सा सीन है जिसमें वो दिखाई गई है जो ये मुग़ल आज़म का एक सीन है जो कि मैंने फ़ेसबुक पे भी अपलोड किया हूँ फ़ोटो वो, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वो जो पैटर्न जो बना के दिए थे वो 100% प्योर सिल्क और जरी वर्क किया हुआ था उसके ऊपर, जो कि पूरा हाथ से वीव किया हुआ था। आपके दादाजी का नाम क्या है? अब्दुल हमीद कुरैशी। किस तरह से आपके पास ऑर्डर आया है? आपकी जो आपका नहीं, नाम तो है कुरैशी। एक्चुअली औरंगाबाद का फेमस जो है तो हिमरू शॉल्स था, है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। तो वही सुनकर और वही सबको मालूम था कि भाई यहाँ पे जो तो एक हैंड वीविंग का है प्रोसेस जो कि काफ़ी मशहूर है। और ये जो तो हमारे सगर दादा याकूब साहब हज़रत से जो तो चलते हुए आ रहा था, तो लिहाजा वो सबको मालूम था हिस्ट्री क्या है औरंगाबाद की। तो हमें ऑर्डर मिला कि भाई शेरवानी आप बना के देंगे क्या, ऐसा हमारे दादा सुनाया करते थे। तो फिर जो है तो उन्होंने बोले क्यों नहीं बना के देंगे। तो पैटर्न वगैरह सब जो है तो हम लोग ने बना के उन लोग तक भेजे थे पहले, और उसमें से उनका सिलेक्शन हुआ कि भाई हमें ये पैटर्न जो है तो बना के दो आप। तो इसी टेक्निक पे जो है तो बना के दिया गया था। ये जो टेक्निक आप देख रहे हैं, ये इसी टेक्निक पे जो है तो बना के दिया गया था, जिसमें 2 लोग लगते हैं। आज इत्तेफाक से अभी ये टाइम लंच का है, तो सब वीवर्स लोग गए हुए लंच के लिए, इसलिए आप वीविंग टेक्निक देख नहीं पाएंगे अभी। लेकिन यही टेक्निक पे जो है तो बना के दिया गया था, और आज भी ये टेक्निक जो है तो हम इसी के ऊपर बना रहे हैं। सेम पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइंस जो है तो यही पैटर्न पे हम लोग बना रहे हैं अभी। जब मुगल आजम बन रही थी तो तब भी हिमरू फैक्ट्री यहीं पर थी या कहीं और थी? नहीं, यहीं सब थी, यहीं आई? यहीं थी। जब से हिमरू की बुनियाद जो हुई है औरंगाबाद में, वो इसी जगह से शुरुआत हुई थी और आज भी इसी जगह ही है। तो आपके दादाजी बताएंगे दिलीप साहब कैसे आए थे या कैसा आना हुआ था उनका? और जैसे मैंने आपसे कहा हूँ इससे पहले कि जैसा औरंगाबाद मशहूर है हिमरू से, हिमरू डिज़ाइन, हिमरू शॉल्स, हिमरू फैब्रिक से औरंगाबाद जो तो काफ़ी मशहूर है माशाल्लाह से। तो वो हिसाब से जो तो बात वहाँ तक गई थी कि भाई यहाँ से जो तो हम लोग बना के लेंगे बोलकर। दिलीप साहब यहाँ पर आए दिलीप साहब यहाँ पे विज़िट भी किए थे। यहाँ से फिर खुलदाबाद गए थे। खुलदाबाद में जो है तो उन्होंने बोले थे कि वहाँ पे कुछ शॉल्स वगैरह लेकर आओ, जिसमें अजंता के हमारे राज़िक भाई जो है, राज़िक चाचा हमारे, तो उन्होंने भी थे, और हमारे रफ़त सईद कुरैशी साहब जो तो वो अभी हमारे चाचा है, तो उन्होंने भी वहाँ पे जो तो विज़िट कर चुके थे। हमारे दादा, हमारे वालिद साहब, ये सब जो है तो वहाँ पे शॉल्स वगैरह सब लेके गए थे, और वहीं उनको डिस्प्ले करके जब बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो काफ़ी है, उससे अच्छा है कि मेरे को टेक्निक बताओ कि तुम लोग क्या टेक्निक से बनाते। तो फिर उनको यहाँ पे लेकर आया गया था। खुलदाबाद में उन्होंने पूरे 45 मिनट्स दिए थे वहाँ पे सब चीज़ें देखने के लिए। फिर उसके बाद जो तो कारखाने पे आए। यहाँ पे कारखाने पे जो तो तकरीबन घंटा 2 घंटे यहाँ पे रहे थे शायद वो। तो काफ़ी उनको पसंद आया था, टेक्निक देख के बहुत ही तारीफ़ किए थे माशाल्लाह से उन्होंने। जब फिल्म रिलीज होने के बाद आपके दादाजी ने फिल्म देखी होगी, जी तो वो बताया कि जी अलग ही खुशी में जी हम तो जब सुना करते थे, हमारे दादा हमसे कहा करते थे कि ऐसा ऐसा अपन ने बना के दिए, तो फिर अब वो तो खैर बात हो गई थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। उन्होंने हमको बोल बताया कि हमारे भी दिमाग से निकल गई थी बात। अब चूँकि हमारे पास प्रोडक्शन चलते रह रहा था, तो वो डिज़ाइन भी हम लोग बना के जो फॉरेन टूरिस्ट आते थे हमारे पास, तो हम लोग बनाते थे शॉल्स वगैरह। तो जैसा मैंने देखा मुग़ल आज़म जब कलर में आई, कलर्ड पिक्चर जब आई, तो उसमें जब मैंने देखा कि यार ये तो अपने पास डिज़ाइन अपन बना ही रहे हैं, तो फिर मैंने पप्पा को बोला ये तो अपने पास बन रहा है डिज़ाइन में बोला। तो फिर जब और हमारे डैडी ने फिर मेरे को रिफ़्रेश करे कि तुमको दादा जान ने बोले थे एक बार कि ये अपने पास से बन के गया है, माना राइट में बोला ये वही है। तो आज भी हम लोग जो है तो वो बनाते हैं, और उसी की शेरवानी जो है तो मैं US भी भेज चुका हूँ बनाकर। अभी भी आपके पास बॉलीवुड या इधर से कोई ऐसा ऑर्डर आते हैं आपके पास? हाँ जी, अभी भी जो तो अभी हम मेक टू ऑर्डर कर रहे हैं। लोग जिनको पसंद आता है हमारे पैटर्न्स वगैरह, तो हम उनसे ऑर्डर लेके उनको यही सिस्टम पे, यही टेक्निक पे जो है तो हम लोग बना के देते हैं। आपका नाम? और बोलिए जी, तो थोड़ा
और पुलिस हो गए। हाँ जी, आज ही मालूम पड़ा है कि जो तो दिलीप साहब, यूसुफ खान साहब का जो तो इंतकाल हुआ है। तो मेरी दुआ यह है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मगफिरत करे और सायरा बानो आपा को जो है तो सब्र अदा करे। मेरे और हमारे तमाम हिमरू भाइयों की तरफ से, जो हमारे कारागिर लोग हैं, मेरे वालिद साहब, मेरे छोटे भाई, हम सब की तरफ से जो उनको दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे। मैं इमरान अहमद कुरैशी हूँ, औरंगाबाद हिमरू फैक्ट्री नवाबपुरा में जो तो स्थित है ये। आपको कभी अगर ज़रूरत पड़ी, कभी अगर आपका कोई ऑर्डर्स अगर है तो मुझे बताइए, इंशाल्लाह हम आपको बराबर जो तो बना के दिया करेंगे। आज सुबह जैसे ही ये खबर हमारे कानों पे पड़ी कि दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत सदमा हुआ और बाद में हमने बड़ी यादों में जो है, उनकी पुरानी यादों में जो है हम खो गए, चले गए। उस वक्त मैं औरंगाबाद हिमरू फैक्ट्री नवाबपुरा औरंगाबाद से मुंसलिक था। उसके ओनर अहमद सईद साहब कुरैशी, जिनकी शालों के कारोबार है, वो बहुत अच्छी डिज़ाइनों के शालें लेकर हम खुल्दाबाद शरीफ पहुँचे, जहाँ दिलीप साहब उनके अहल खाना के साथ ज़ियारत के लिए खुल्दाबाद शरीफ गए थे। हमें मौका मिला, वहाँ पे हमने जो है उन्हें शालें दिखाई। उन्होंने शालों में से एक शाल बड़ी पसंद आई, जो उनका कलर फेवरेट था, वो निकाले, ख़ास तौर से निकाल के अपने हाथ से उन्होंने बेगम साहिबा को उड़ा दिए और उसके बाद उन्होंने शाल ख़रीदी। वो शाल ख़रीदने के बाद में पैसा वैसा कुछ दिए, हमने पैसे से इनकार कर दिया लेने से, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तोहफा, और उनके साथ काफ़ी लोग थे। बहुत लोग खुश हुए कि इन्होंने जो है पुरानी यादें जो है ताज़ा कर ली हैं औरंगाबाद की हिमरू शाल लेकर। तो उस वक्त हमको ये पता चला कि ये बहुत ही नायाब चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं और इनका जो कलेक्शन है, इनका जो सिलेक्शन है